नमस्कार दोस्तों, अगर आपको कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया आईपीएल का 47वां और एक और रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने 400 लाइक रखा है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2022 के 47वें एक और रोमांचक मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। श्रेयस अय्यर की कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने इस बार संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स की टीम खड़ी थी। इस सबसे रोमांचक मुकाबले में कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और राजस्थान की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेहतरीन फॉर्म में चल रहे राजस्थान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जॉस बटलर और उनके साथ बल्लेबाजी करने आए देवदत्त पाडिक्कल इस बड़े मुकाबले में राजस्थान की टीम को एक बड़ी ओपनिंग शुरुआत आज की आवश्यकता थी। लेकिन इस बार कोलकाता के गेंदबाजों के आगे जॉस बटलर और देवदत्त पाडिक्कल की ओपनिंग जोड़ी ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाए और पारी का तीसरा ओवर लड़ने आए उमेश यादव ने देवदत्त पाडिक्कल को अपने ही गेंद पर कैच आउट करा दिया। देवदत्त पाडिक्कल 5 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए थे। देवदत्त पाडिक्कल के आउट हो जाने के बाद जब राजस्थान की टीम इस तरफ से राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन जॉस बटलर का साथ देने मैदान पर आए और फिर यहां से जॉस बटलर और संजू सैमसन ने राजस्थान की पारी को संभाला। इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जॉस बटलर और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे राजस्थान के कैप्टन संजू सैमसन ने इस मौके पर एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। संजू सैमसन और जॉस बटलर की इस जोड़ी ने लगभग पारी के 8वें ओवर तक बल्लेबाजी करें और अपनी टीम को 55 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन फिर पारी का 9वां ओवर डालने आए टीम सऊदी ने सेट हो चुके जॉस बटलर को शिवम मावी के हाथों कैच आउट करा दिया। जॉस बटलर 25 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हो गए। जॉस बटलर जैसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज को आउट करने के बाद कोलकाता की टीम अब राजस्थान की बल्लेबाजी पर हावी होती दिखाई दे रही थी। कोलकाता के गेंदबाजों द्वारा लिए गए लगातार विकेटों के चलते अब राजस्थान की टीम दबाव में थी। अब राजस्थान की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने आए करुण नायर ने सेट हो चुकी कप्तान संजू सैमसन के साथ मिलकर थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन राजस्थान के डगमगाए पारी को संभाल लिया। लेकिन करुण नायर भी कप्तान संजू सैमसन के साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए और पारी का 14वां ओवर डालने आए अनुकूल रॉय ने करुण नायर को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। करुण नायर 13वें गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो गए। एक छोर पर संजू सैमसन पूरी तरह सेट हो चुके राजस्थान के संजू सैमसन इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनका साथ कोई भी कोलकाता का बल्लेबाज नहीं निभा पा रहा था। अब कोलकाता की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने आए रियान पराग को भेजा गया और फिर यहां से नए बल्लेबाज रियान पराग और कप्तान संजू सैमसन ने मिलकर आखिरी के ओवर में विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर पारी का 17वां ओवर डालने आए टीम सऊदी ने विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे रियान पराग को अनुकूल रॉय के हाथों कैच आउट करा दिया। रियान पराग का 12 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हो गए। अब एक अहम मौके पर रियान पराग के आउट हो जाने के बाद अब कोलकाता की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में अब फिर से वापसी कर ली थी। लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे संजू सैमसन लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे और इसी के चलते संजू सैमसन ने इस मुकाबले में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन फिर पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए शिवम मावी ने सेट हो चुके राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। संजू सैमसन 39 गेंदों में 54 रन बनाकर आउट हो गए। आखिरी के ओवर में जहां पर राजस्थान की टीम को संजू सैमसन की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस मौके पर कोलकाता के गेंदबाजों ने संजू सैमसन को आउट करा दिया था, जिस वजह से राजस्थान की टीम अब दबाव में थी। लेकिन इसके बावजूद अंत में बल्लेबाजी करने आए सिमरन हिटमायर ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 2 छक्के और 1 चौके की बदौलत केवल 13 गेंदों में 27 रन लगा दिए और इसी के चलते राजस्थान की टीम ने 152 रनों का लक्ष्य कोलकाता की टीम के आगे रखा। उसके बाद राजस्थान से मिले 153 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने कोलकाता के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। इस बार कोलकाता की पारी का आगाज करना है। बाबा इंद्रजीत और एरोन फिंच को बल्लेबाजी करने मैदान में भेजा गया। इन दोनों ने इस बड़े मुकाबले में कोलकाता की टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत की उम्मीद दी। लेकिन इस पारी का चौथा ओवर डालने आए कुलदीप सैनी ने कोलकाता की उम्मीदों को पूरी तरह धूल में मिला दिया था और फिर इस ओवर की पहली गेंद पर कुलदीप सैनी ने एरोज फिंच को क्लीन बोल्ड कर दिया। एरोज फिंच 7 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। एरोन फिंच की शुरुआती ओवरों में ही खोने के बाद अब कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर को बल्लेबाजी करने मैदान पर आना पड़ा। लेकिन श्रेयस अय्यर की साथी खिलाड़ी और कोलकाता के दूसरे ओपनर बल्लेबाज बाबा इंद्रजीत को पारी का छठा ओवर डालने आए प्रसिद्ध कृष्णा ने रविचंद्रन अश्विन के हाथों कैच आउट करा दिया। बाबा इंद्रजीत 16 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए। लगातार एक के बाद एक शुरुआती ओवरों में कोलकाता की टीम ने इस अहम मुकाबले में अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को अब खो दिया था। अब कोलकाता की टीम की तरफ से नीतीश राणा कप्तान श्रेयस अय्यर का साथ देने मैदान पर आए
और फिर यहाँ से कप्तान श्रेयस अय्यर और नीतीश राणा ने मिलकर कोलकाता की पारी को संभाल लिया। श्रेयस अय्यर और नीतीश राणा ने पहले तो कोलकाता के विकेट गिरने के सिलसिले पर रोक लगा दी और एक बार आंख सेट हो जाने के बाद इन दोनों ने बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। खास करके दोस्तों नीतीश राणा इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। नीतीश राणा ने राजस्थान की स्पिन गेंदबाजी को अपना निशाना बनाते हुए लगातार चौके छक्के लगाए, जिस वजह से रिक्वायर्ड 10 के भी नीचे आ चुका था। कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर और नीतीश राणा ने मिलकर लगभग पारी के 12वीं ओवर तक बल्लेबाजी करे और अपनी टीम के लिए बेहतरीन अर्धशतकीय साझेदारी भी बनाए। लेकिन फिर पारी का 13वां ओवर डालने आए ट्रेंट बोल्ट ने सेट हो चुके कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर को कप्तान संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करा दिया। श्रेयस अय्यर 32 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान श्रेयस अय्यर जैसे सेट हो चुके बल्लेबाज को खोलने के बाद अब कहीं न कहीं कोलकाता की टीम बैकफुट पर चली गई थी। राजस्थान के गेंदबाजों के पास इस मुकाबले में वापसी करने के लिए एक बढ़िया मौका था और ऐसा हमें होते हुए भी देखने को मिला। राजस्थान के गेंदबाजों ने कप्तान श्रेयस अय्यर जैसे बड़े खिलाड़ी को आउट करने के बाद इस मुकाबले में कोलकाता की टीम के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। श्रेयस अय्यर के बाद बल्लेबाजी करने आए रिंकू सिंह मैदान में उतरे, लेकिन राजस्थान की सटीक गेंदबाजी के आगे रिंकू सिंह और नीतीश राणा की इस जोड़ी ने धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाए। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता की टीम को अब मुकाबले के अंत में जीत के लिए 4 ओवरों में 39 रनों की आवश्यकता थी। राजस्थान की गेंदबाजी अपनी जी जान लगाकर कोलकाता के इन 2 बल्लेबाजों को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी और इस पारी का 17वां ओवर डालने आए प्रसिद्ध कृष्णा ने इस ओवर में सेट हो चुके नीतीश राणा और रिंकू सिंह को केवल 8 रन ही दिए, जिसके चलते कोलकाता की टीम को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 31 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला पूरी तरह फंस चुका था। अब रिंकू सिंह और नीतीश राणा को इस जोड़ी पर कोलकाता की टीम को जीत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। लेकिन फिर इस पारी का 18वां ओवर डालने आए राजस्थान के सबसे बेहतरीन गेंदबाज युजवेंद्र चहल के इस ओवर में रिंकू सिंह ने गजब की बल्लेबाजी करके दिखाए और इस 18वें ओवर में 13 रन बना दिए, जिस वजह से अब मुकाबला आखिरी 2 ओवरों में जा पहुंचा था, जहां पर कोलकाता की टीम को जीत के लिए आखिरी 2 ओवरों में 18 रनों की आवश्यकता थी। पर इस पारी का निर्णायक और 19वां ओवर डालने आए प्रसिद्ध कृष्णा ने इस ओवर में लाजवाब गेंदबाजी करके दिखाए, लेकिन इसका फायदा विरोधी टीम को मिला। जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध कृष्णा ने इस ओवर में रिंकू सिंह और नीतीश राणा के सामने बल्लेबाज से दूर गेंदबाजी करना शुरू कर दिया, लेकिन अंपायर जो व्हाइट बॉल नहीं थी उन्हें वे व्हाइट बॉल दे रहे थे, जिस वजह से राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन भी अंपायर के इस फैसले से गुस्सा दिखाई दिए और इसी का फायदा कोलकाता की टीम को मिला। और फिर अंत में कोलकाता की टीम ने रिंकू सिंह और नीतीश राणा की इस लाजवाब बल्लेबाजी की वजह से राजस्थान की टीम को 7 विकेट से धूल चटा दिए। दोस्तों, इस बड़े मुकाबले में राजस्थान के गेंदबाजों ने लाजवाब गेंदबाजी करके दिखाई और रिंकू सिंह की इसी बल्लेबाजी की वजह से कोलकाता इस करो या मरो वाले मुकाबले में जीत पाई। तो दोस्तों, आप रिंकू सिंह की इस लाजवाब बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहोगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।